सब पक्षी अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आने वाला था, लेकिन सब पक्षियों को दाना पानी मिल रहा था, इसलिए कोई भी पक्षी बरसात के मौसम पर ध्यान ही नहीं देता। उसी जंगल में एक हरियाली तोती भी रहती थी। हरियाली जानती थी कि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और उन्हें दाना पानी नहीं मिलने वाला। हरियाली यही सोच लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, आपको तो पता ही है कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से जाकर चावल ले आए। मैं कल पहाड़ों की तरफ गई थी। मैंने देखा कि नदी के पास अभी चावल उगे हुए हैं। आप मेरी बात मानो तो हम सब पक्षी जाकर अपने घोंसलों में चावल जमा कर लेते हैं। बरसात के मौसम में हमें दाना पाने की कोई भी चिंता नहीं होगी। अब मौसम बदल गए हैं, अब बरसात ज्यादा नहीं होती। हरियाली, 1-2 दिन बाद बरसात खुद ब खुद रुक जाएगी और नदी तो बहुत दूर है, मैं इतना दूर तक नहीं उड़ सकती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ आपको सावधान करने आई थी। हरियाली वहाँ से उड़ती है और सीधा कौवे के पास आती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। हरियाली, तुम तो हर वक्त परेशान ही रहती हो। कौवे भैया, हमने बरसात के लिए कुछ भी जमा नहीं किया। मैं कहती हूँ कि पहाड़ों के पास जो नदी है उसके पास बहुत से चावल उगे हुए हैं। हम सब जाकर उन चावलों को जमा कर लेते हैं। मुझसे उम्मीद लगा रही हो कि मैं इतनी दूर पहाड़ों तक उड़कर जाऊंगा। अगर तुम्हें जरूरत है तो जाओ चावल ले आओ, साथ मेरे लिए भी लेती आना। अपनी चिंता करो हरियाली बहन, हमें नई नई योजनाएं ना बताओ। और फिर हरियाली उदास होती हुई वहाँ से। पता नहीं इन पक्षियों को बरसात की कोई भी चिंता क्यों नहीं है। अगर बरसात ज्यादा दिन तक होती रही तब ये पक्षी क्या खाएंगे। मम्मा चलो, मैं आपके साथ चावल लेने जाया करूँगा। मम्मा, मैं काम करवाऊँगा आपके साथ। मेरा बेटा कितना सयाना है। बेटा, हम कल ही चावल लेने निकल जाएंगे। अगले दिन ही हरियाली और उसका बेटा कीकी चावल लेने चले जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत से चावल हैं। हाँ बेटा, हमें अभी ये सारे चावल इकट्ठे करने होंगे। अगर बरसात शुरू हो गई तो ये सारे के सारे चावल खराब हो जाएंगे। और फिर हरियाली और उसका बेटा कीकी चावल इकट्ठे करने लगते हैं। मम्मा, आप ये चावल घर छोड़ कर आओ, मैं आपके आने तक और चावल इकट्ठा करता हूँ। हाँ बेटा, मैं अभी जाती हूँ। हरियाली अपनी चोंच में चावल की गठरी लेकर घर जाने लगती है। हरियाली के आने तक उसका बेटा कीकी और चावल इकट्ठे करने लगता है। चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? बरसात तो भी शुरू भी नहीं हुई और तुम्हें पहले ही चिंता होने लग गई। हरियाली कौवे की बात पर कोई भी ध्यान न देते हुए आगे गुजर जाती है। वापस आते हुए हरियाली कौवे से कहती है, कौवे भैया, अगर तुम्हें चावल इकट्ठे करने हैं तो अभी आ जाओ। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर मुझे मत कहना। जाओ जाओ, तुम ही करो अपनी बरसात की तैयारियां, मुझे जरूरत नहीं है। और फिर हरियाली वापस चली जाती है। माँ देखो, मैंने कितना सारा चावल इकट्ठा कर लिया है। अब हम दोनों इस चावल को लेकर वापस घर चले जाते हैं। और फिर वो माँ बेटा सारा चावल लेकर घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। एक दिन अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिन निकलते ही रात हो गई हो। और फिर वो माँ बेटा सारा चावल लेकर घर आ जाते हैं। हरियाली का बेटा कीकी कहता है, माँ, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब मुझे कोई फिक्र नहीं बरसात की। देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। दोनों माँ बेटा बातें करते करते बारिश का मजा लेने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू, सबसे ज्यादा निकम्मे हो तुम। जंगल में बारिश शुरू हो भी गई है और हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
चुप कर जाओ, जब भी देखो पेट की ही चिंता लगी रहती है। सुबह ही तो तुमने मकई के दाने खाए थे। ऐसे मौसम में तो मैं किसी का चोरी भी नहीं कर सकता। सब पक्षी अपने अपने घरों में हैं। सारी रात बारिश होने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। बहुत भूख लगी हुई है। अगर मैंने हरियाली की बात मानी होती तो आज मैं भी बरसात में भूखी ना बैठी होती। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। चलो अब किसी पक्षी से ही मांग कर लाना होगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे के पास जाती है। आओ आओ चिड़िया बहन, कुछ खाने को देने आई हो तो प्लीज जल्दी से दे दो। नहीं नहीं कौवे भैया, मैं तो दाना लेने आई हूँ। मुझे तो कहीं से भी कोई दाना नहीं मिल रहा और बहुत भूख लगी हुई है। हमारे यहाँ खुद जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें यहाँ दाना मांगने की फिक्र है। कालू, ऐसा करो, चिड़िया के साथ जाकर पहाड़ों के पीछे से चावल ले आओ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चिड़िया बहन चले? हाँ कालू भैया, चलते हैं। जब वो दोनों नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चावल तो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। हमें हरियाली की बात मान लेनी चाहिए थी। अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कौवे भैया, क्यों ना हम एक बार फिर से जाकर हरियाली बहन से कुछ दाना मांग लें। अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा? पहले मैंने ही उसका मजाक उड़ाया था। हरियाली बहन बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तो चलो, अब हरियाली ही हमारी आखिरी उम्मीद है, वरना हम तो इस बरसात में भूख से ही मर जाएंगे। फिर चिड़िया और कालू दोनों हरियाली के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। हरियाली के घर पहुंचकर कालू कहता है, हरियाली हमें माफ कर दो और प्लीज हमारी मदद करो। घर में गोरी तो भूख की वजह से मर रही है। हरियाली बहन, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी और अब हमारे पास घर में खाने के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं है। कौवे भैया, चिड़िया बहन, आप लोग दाना ले जाओ, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे समय पर हमें कभी भी बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। हाँ हरियाली बहन, हम हमेशा याद रखेंगे और हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। शुक्रिया हरियाली बहन, हमारी मदद करने के लिए। और फिर कालू और चिड़िया उड़ जाते हैं। हरियाली तोती सब पक्षियों की मदद करती रहती है।